नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दिल्ली में रहने वाले अनुराग जब सब्जी खरीदने गए तो उन्होंने भिंडी का दाम पूछा। सब्जी बेचने वाले ने बताया कि 15 की पाव, 25 की आधा किलो पर 5 रुपए की बचत हो रही थी तो अनुराग ने आधा किलो भिंडी खरीद ली। उसी तरह फल के साथ हुआ। फल वाले ने बताया कि आधा किलो सेब 60 रुपए का है, जबकि 1 किलो सेब लेने पर 100 रुपए का पड़ेगा। सब्जी और फल लेने के बाद अनुराग राशन लेने के लिए दुकान पर पहुंचे। उन्होंने चावल का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया कि ये वाला चावल 80 रुपए किलो है, लेकिन अगर आप 5 किलो का पैकेट खरीदते हैं तो 370 का पड़ेगा। अनुराग को 30 रुपए की बचत दिखी तो उन्होंने 5 किलो चावल ले लिया। अक्सर ऐसा ही होता है कि ज्यादातर चीजें ज्यादा मात्रा में लेने पर सस्ती पड़ती हैं। आम धारणा भी है कि बड़ा पैकेट सस्ता पड़ता है, लेकिन क्या हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है? जवाब है नहीं। कई मामलों में ठीक इसका उल्टा होता है। उदाहरण के लिए विम जेल की बात करते हैं। अनुराग ने 500 ml का विम जेल 99 रुपए में खरीदा, लेकिन अगर वो 20-20 रुपए वाले 5 विम जेल लेते तो 100 रुपए में उन्हें 775 ml विम जेल मिलता। इसी तरह से चाय पत्ती, शैम्पू, बिस्किट और अन्य कई प्रोडक्ट्स के साथ होता है। उसके छोटे पैकेट सस्ते पड़ते हैं और बड़े पैकेट महंगे। कुछ और उदाहरण देखिए। टाटा टी प्रीमियम का 100 ग्राम का पाउच 30 रुपए में मिलता है, जबकि 500 ग्राम का पैकेट 250 रुपए का है। इसी तरह अपनी बच्ची के लिए डायपर लेने गए हमारे एक दोस्त ने बताया कि 8 पीस वाला डायपर सस्ता पड़ा, जबकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ रहा था। आप गौर करेंगे तो ऐसे कई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपने खुद भी ऐसा अनुभव किया होगा। सवाल बहुत पुराना है कि ऐसा होता क्यों है। हमने कुछ लोगों को फेसबुक पर छोटे पैकेट सस्ते होने और बड़े पैकेट महंगे होने पर चर्चा करते देखा। फिर सोचा कि क्यों ना इसका जवाब तलाशा जाए। हमने बात की शुभोजित से। कई कंपनियों के मार्केट हेड रह चुके हैं, अब खुद की मार्केटिंग कंसल्टेंसी चलाते हैं। उन्होंने बताया, अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो छोटे पैकेट ग्राम टू ग्राम ज्यादा महंगे होंगे। उदाहरण के लिए आप शैम्पू को ही ले लीजिए। अगर 10 ml शैम्पू आप सैशे में डाल रहे हैं तो पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट और अन्य कॉस्ट 10 ml पर ज्यादा होगा बजाय 500 ml के। 500 ml की बोतल पर हर 10 ml का पैकेजिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। कंपनी के लिए छोटे पैकेज में कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती हैं कि प्राइस कम रखा जाए। मेरे हिसाब से ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्होंने आगे बताया, लेकिन सभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो शैम्पू का बड़ा बॉटल खरीद सकें। ऐसे में पूरी तरह से कस्टमर को खोने की बजाय अगर कुछ कस्टमर 5, 10 या 1 रुपए देकर पाउच खरीदे तो कंपनी का एक्स्ट्रा बिजनेस हो जाता है, जो फायदेमंद होता है, लेकिन कंपनी का परसेंटेज प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस तरह की कंपनियां ये तरीका अपनाती हैं। शुभोजित ने आगे बताया, मान लीजिए कि 10 रुपए के पैकेट पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसका 10% प्रॉफिट बनता है, लेकिन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बड़े पैक में हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन कंपनियां कुछ ऐसे फैसले लेती हैं कि छोटे पैकेट को कम दाम में बेचें ताकि ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए। मान लीजिए कि किसी शहर में 1000 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 50 लोग 100 रुपए की शैम्पू की बोतल खरीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन 500 लोगों की क्षमता 1 रुपए का पैकेट खरीदने की है। ऐसे में परसेंटेज प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ज्यादा हो गया। बिजनेस की रीच बढ़ गई। उनका कहना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी लोग करते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी अपना परसेंटेज प्रॉफिट कम रखूंगा, लेकिन मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो क्या छोटे पैकेज में कंपनी क्वालिटी से समझौता करती है? इस बारे में शुभोजित का कहना है कि ये बाहर से बोलना मुश्किल है, हालांकि मार्केट में इस तरह के रूमर्स जरूर होते हैं कि कंपनियां छोटे पैकेट में क्वालिटी से समझौता करती हैं, क्वालिटी खराब होती है। लगभग 25 साल से बिजनेस से जुड़े और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट विनोद कुमार अग्रवाल का कहना है, कंपनियों के प्रतिनिधि अक्सर बातचीत में बताते हैं कि कंपनियों का कहना होता है कि हमें अपना ब्रांड भारत के कोने कोने तक पहुंचाना है, अमीर से लेकर गरीब तक अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए 1 रुपए की चीज में प्रॉफिट नहीं जोड़ते हैं। मान लीजिए कि 1 रुपए में अगर कोई चीज हम 8 ml दे रहे हैं, लेकिन 100 ml का बॉटल 30 रुपए में दे रहे हैं, तो पाउच तो सस्ता पड़ रहा है, लेकिन बॉटल महंगा। लेकिन हर कोई बॉटल नहीं खरीद सकता, पर पाउच खरीद सकता है। ये कंपनियों की मार्केट स्ट्रैटेजी होती है। विनोद का कहना है कि हालांकि क्वालिटी को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन दबी जुबान में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की बात की जाती है। पाउच या छोटे पैकेट में क्वालिटी से समझौते की बात कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि करते हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।